हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं के सर फ्रॉम के कॉमर्स अकेडमी नासिक। और दोस्तों, आज बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है बीकॉम सेमेस्टर नंबर 4 सब्जेक्ट नंबर 244 बिजनेस मैनेजमेंट 2, उसका आज हम पेपर पैटर्न देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, सेमेस्टर एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है उसकी हम बात कर रहे हैं। ओवरऑल 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट होता है उसमें से 30 तो इंटरनल मतलब कॉलेज के पास है। आप इंटरनल आपकी एग्जाम हो चुकी होगी 30 मार्क्स की, तो 70 मार्क्स का आपका सेमेस्टर का एग्जाम होगा। ठीक है, असाइनमेंट, सबमिशन, वॉट एवर, ये सब चीजें हो चुकी है। और अब फाइनली जो आपके 70 मार्क्स का सेमेस्टर एग्जाम है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्कोर करने के लिए, उसकी हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट एक डेफिनेटली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेफिनेटली आप अच्छे से अगर इसका मल्टीपल टाइम्स रीडिंग भी करो तो आपका इस पर अच्छा कमांड आ सकता है। लेकिन बात ये बच्चों, नॉर्मली बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में हम इस भरोसे पे होते हैं कि लिख देंगे, कुछ ना कुछ तो लिख के ही आएंगे। यस, और लिख के आते भी हो, इसमें मना भी नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि अगर हमें कुछ वर्ड मिल गया ना, अभी मोटिवेशन मोटिवेशन के बारे में तो साला पूरा पेज भर के लिख देंगे। वो वर्ड भी आ जाए, मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ जो भी याद आ रहा है सब कुछ लिख देंगे। लेकिन बच्चों, टू द पॉइंट आपके आंसर ना होने की वजह से टू द पॉइंट आंसर आपके मार्क्स भी नहीं होते। ठीक है, बाद में आप ये सोचते हो कि साला मैं पेपर तो बहुत लिख के आया था, अच्छा खासा भर भर के आया था, लेकिन भर भर के पेपर लिखने के बाद भर भर के मार्क्स क्यों है? तो इसका रीजन ये है बच्चों, पूछा ए है और लिख रहे बी हो। दिक्कत ये, आपको ए पूछा है, आप बी लिख रहे हो, और बी बहुत लिखा सर, हमने 2 पेज लिखा, 3 पेज लिखा। अरे मेरे भाई, ए पूछा और तू बी लिख रहा है, तो हाउ कैन यू गेट यू द मार्क्स? कैसे मिलेंगे, किस बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे? तो दोस्तों, थोड़ा टू द पॉइंट रहा करो। इसमें मैनेजमेंट में, मतलब पूरे सब्जेक्ट बिजनेस मैनेजमेंट में कुछ आंसर ऐसे है जो वेग है, मतलब कॉमन मैन कोई भी आंसर दे सकता है। जैसे मैंने मोटिवेशन के बारे में वर्ड यूज किया, मोटिवेशन अगर नाम आ गया तो भाई ठीक है, भर भर के लिखना है, कोई कुछ भी लिख दो, जो जो याद आ रहा है जो भी लिखते जाओ। लेकिन बच्चों, अगर किसी पर्सन का नाम आ जाता है, अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, जिसमें इवन कुछ फिलोसोफर्स, जैसे कि अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर अगर बात बात करें इंडिया की, तो जिसमें महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कंट्रीब्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन, ये भी दिया हुआ है। अगर आपको पूछा महात्मा गांधी जी का कंट्रीब्यूशन और आपने उस पढ़ा ही नहीं है, आप कुछ भी लिख कर आए कि गांधी जी ने ये बताया, गांधी जी ने वो बताया, कैसे मार्क्स मिलेंगे यार? और अगर उल्टा पुल्टा हो जाए, मान लो आपने गांधी जी के पॉइंट लिख दिए अम्बेडकर जी के इसमें आंसर में, तो डेफिनेटली मार्क्स तो जाने ही जाने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करो, थोड़ा सा रीडिंग यूज करो, और इसके थोड़े शॉर्ट नोट्स निकाल लो पढ़ते टाइम। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप केकेसी से पढ़ना चाहते हो तो हमारे पास रामबान बैच भी है, फुल कोर्स भी है, पूरे डिटेल कोर्स, और 15 डेज का क्रैश कोर्स भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर है। कोई टेंशन नहीं, आप डाउनलोड करके देख सकते हो, आपके हिसाब से एग्जाम तक वैलिड रहेगी, मल्टीपल टाइम भी आप देख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें अवेलेबल है, और अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बोले तो केकेसी। चलो अब अपन आते हैं अपने पॉइंट पे। तो स्टूडेंट, बिजनेस मैनेजमेंट 2 ये जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर नंबर 4 का, सीबीसीएस 2019 बोले तो लेटेस्ट पैटर्न की हम बात कर रहे हैं। तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से देखते हैं पेपर पैटर्न का सिलेबस कैसे है। तो 70 मार्क्स का पेपर, अगेन 2.5 आवर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 6, द फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कंपलसरी, और क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये चार में से कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ऑलमोस्ट थ्योरी सब्जेक्ट का यही पैटर्न है बच्चों। उसमें से अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, तो फर्स्ट क्वेश्चन में 1A 5 मार्क्स की फिल इन द ब्लैंक्स है। टोटल आपको 7 दिए गए हैं, इसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, देंगे या 7 देंगे, लेकिन 5 करने होंगे। और मैच द फॉलोइंग, जो 5 पेयर्स आपको मैच करने हैं, इसके 5 मार्क्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के 5 और मैच द पेयर्स के 5, टोटल हो गए 10 मार्क्स फर्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों, इसका प्लस पॉइंट ये है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले टाइप क्वेश्चन है, इसमें एटलीस्ट एमसीक्यू ऑप्शन भी नीचे ब्रैकेट में ऑप्शन दिए, तो टेंशन नहीं ज्यादा। अगर ऑप्शन ही नहीं दिया, डायरेक्ट फिलअप दे दिया, बस अंडरलाइन आप वर्ड इसमें लिखो आपके हिसाब से, तो लग जाती बात। ठीक है, ऑप्शन दिया है तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये 10 मार्क हो गए ऑब्जेक्टिव के, इसमें से 10 में से 10 मिलाना, ये पहला टारगेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 बच्चों, ये अगर आप देखो 4 क्वेश्चन लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन, चारों के चारों 15 मार्क के क्वेश्चन है, और चारों के चारों 4 चैप्टर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 चैप्टर के 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप एक चैप्टर कोई भी डिफिकल्ट जा रहा है या फिर साइज में बड़ा हो, डिफिकल्ट जा रहा है या फिर साइज में बड़ा हो, तो वो चैप्टर आप स्किप कर दो कोई भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 लिखने आपको तो काम हो जाएगा आपका, ऐसे भी 3 ही लिखने, 4 पढ़ के भी गए तो 3 लिखने, तो एक आप स्किप कर सकते हो। और शॉर्ट नोट्स में भी बच्चों 5 शॉर्ट नोट्स दिए, उसमें से 3 लिखने हैं। तो अगर आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ दो, अभी जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 से 2 क्वेश्चन आए हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर में, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं चैप्टर नंबर 4 से, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 2 भी छोड़ दो तो भी 3 मुझे अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से 3 करने हैं, तो 2 कोई भी, क्योंकि एक चैप्टर के मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकते हैं।
3 तो नहीं आ सकते, तो कोई रिस्क नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के तौर पे बच्चों यहाँ पे डायरेक्ट नाम दे दिया है, डायरेक्ट नाम दे दिया है। अगर पर्सन का नाम दिया है, इकोनॉमिस्ट का नाम दिया है, किसी पर्सन का नाम दिया है हर्सबर्ग, अभी उन्होंने उनके हिसाब से टू फैक्टर थ्योरी क्या है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हो आप महात्मा गांधी थॉट, तो महात्मा गांधी जी के ही थॉट लिखने हैं। तो ऐसे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ज्यादा दिक्कत आती है। अभी टाइप्स ऑफ मोटिवेशन आपको पता बताते आना चाहिए, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है, कैसे कैसे मोटिवेशन होता है। आप जितना टू द पॉइंट लिखो, जितने पॉइंटर में मार्क लिखो तो डेफिनेटली मार्क्स मिलेंगे। साइज बढ़ाने पे फोकस करना, जितना ज्यादा साइज होगा तो स्कोप बढ़ जाएगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन बच्चों ये सब्जेक्ट इजी है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सब्जेक्ट इजी है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा लाइटली मत लेना, एकदम एकदम कैजुअल एटीट्यूड से मत लेना कि आराम से हो जाएंगे। थोड़ा तो भी अच्छे से तैयारी करके जाओ, एटलीस्ट आप टू द पॉइंट लिख सको। ओके सो दोस्तों ऐसा है, अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन आपके लिए है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि केकेसी आपके लिए क्या हेल्प कर सकता है। अगर ये सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह आप चाहते हो तो जो नोट्स बच्चों केकेसी ने खुद के जो नोट्स बनाए हुए जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि अकाउंट्स के है, कॉस्ट अकाउंटिंग के, लॉ के, वैसे जो सब्जेक्ट के नोट्स केकेसी ने खुद बनाए हुए हैं, केकेसी टीम ने बनाए हुए हैं, वो आपको हम फ्री में अवेलेबल करवा दे रहे हैं केकेसी ऐप में। केकेसी में ऐप डाउनलोड करना, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, अगर आप एप्पल यूजर हो तो आपको क्लास प्लस नाम से ऐप डाउनलोड करना है और उसमें केकेसी नाम का ORG कोड यूज करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों भी लिंक दी गई है, एंड्रॉइड और एप्पल की। बस उसमें लॉगिन करने के बाद स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे बच्चों, कोर्सेज में जाने के बाद नोट्स फ्री में है। ओके आप बोलोगे सर कोर्स में जाने के बाद वहां पे तो परचेस का प्राइस दिख रहा है, सर बाय करना पड़ रहा है। बच्चों अगर आपको बाय करना है, ज्वाइन करना है तो बाय करिए। अगर आपको सिर्फ नोट चाहिए तो बाय करने की जरूरत नहीं है, उसमें कंटेंट में जाइए कोर्स में, तो डेफिनेटली आप जो भी पीडीएफ पे क्लिक करोगे पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आती है तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए 8483822271। अगर आपको नोट्स मिलने में दिक्कत आई या कुछ अगर आपको इशू होगा, अगर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो डू कॉन्टेक्ट अस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्दी आ जाएगा बच्चों, वो अपडेट भी आपको मिलेगा ही, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में डेफिनेटली हम केकेसी में आपको देखना चाहेंगे। चलो बाय बाय, हैप्पी लर्निंग विद केके।